जी, अब हम शुरू करते हैं टेनेंट की डेफिनेशन। क्योंकि टेनेंट एक बुनियादी रोल है हमारी कानूनी किराएदारी के अंदर। दो ही रोल हैं, एक टेनेंट है और एक लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड आपने सीख लिया कि लैंडलॉर्ड कौन होता है। अब हम टेनेंट की बात सीखते हैं कि टेनेंट कौन होता है। टेनेंट मीन्स ए पर्सन हु अंडरटेक्स or is bound to pay rent as consideration for the occupation of a premises by him or by any other person on his behalf and includes। यहाँ तक रुकते हैं पहले कि कौन होता है। कहते हैं डेफिनेशन के अंदर टेनेंट मीन्स ए पर्सन हु अंडरटेक्स, वो ऐसा बंदा जो इस बात की गारंटी दे, इस बात के इकरार करे, इस बात का ऐलान करे और इज बाउंड टू पे रेंट, या वो रेंट पे करने का पाबंद हो, उसने रेंट पे करना हो, उस पे ये ड्यूटी बाउंड है कि वो रेंट पे करे एज कंसिडरेशन फॉर द ऑक्यूपेशन, कि वो उस इस्तेमाल को, उस कब्जे को इंजॉय करने की इवज जो पे करेगा बाय हिम और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, या वो खुद करे या उसके बिहाफ पे कोई और बंदा। अब ऐसा बंदा जो प्रेमिसेस को इस्तेमाल कर रहा है लेकिन रेंट पे नहीं करता, वो टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं है। अब देखें, बाप ने एक मकान किराए पे ले लिया, उसके साथ उसकी बेगम, उसके बच्चे, वो राइश पजीर हैं। अब बाप ने अंडरटेक किया कि वो रेंट पे करेगा, तो लिहाजा वो टेनेंट होगा, और जो उसकी बीवी और बच्चे होंगे वो टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द फादर, देन वो लीगल एड्स जो होते हैं वो टेनेंट की गारंटी देता है कि मैं पे करूँगा, चाहे वो इस्तेमाल करे ना करे, उसके बच्चे इस्तेमाल करें, वो जो होगा वो टेनेंट ही कहलाएगा। लेकिन जो उसके बाकिया उसके बच्चे होंगे, उसके आल औलाद होगी, वो टेनेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अब फर्दर से इंक्लूड करते हैं ए पर्सन हु कंटिन्यूज टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, कि एक वो बंदा जो एग्रीमेंट था टेनेंसी का, वो 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक का था, उसके बाद भी वो उसके उसी के कब्जा में ही रहती है, वो भी टेनेंट की डेफिनेशन में ही आएगा। चाहे उसका वो पीरियड तो था, जो टाइम था जिसके लिए उसने वो कानूनी किराएदारी वो की थी, वो एक्सपायर हो गया, लेकिन फिर भी वो इस डेफिनेशन के अंदर आया। क्यों? कि उसके पास उस जगह का कब्जा मौजूद है, चाहे वो रेंट पे कर रहा है या नहीं कर रहा, चाहे वो टर्मिनेशन होगी उसकी किराएदारी या नहीं हुई, लेकिन वो टेनेंट की डेफिनेशन में आएगा। लीगल एड्स ऑफ ए टेनेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि बाप था, बाप फौत हो गया, तब उसके जो बीवी और बच्चे हैं वो टेनेंट की डेफिनेशन में आएंगे। वो बाप की मौजूदगी में वो बीवी और बच्चे टेनेंट नहीं बन सकते, क्योंकि उसके बाप ने उस लैंडलॉर्ड मालिक के साथ एग्रीमेंट किया है। लीगल एड्स ऑफ ए टेनेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ हिज टेनेंट हु कंटिन्यूज टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस, कि जो उसकी जगह पे रहते हैं, बाप किसी की भी किराएदार की डेथ की सूरत में जो उसको कंटिन्यू करता है, उसको कब्जा उसके पास चला जाता है, वो भी टेनेंट की डेफिनेशन में आएगा। कि जो सब टेनेंट होता है जिसके पास उस जगह का कब्जा होता है, और पार्ट देयर ऑफ, या उसका कोई हिस्सा विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, कि लैंडलॉर्ड की तहरीरी इजाज़त के साथ। अब इससे हमने ये अखज़ किया कि किरायादार वो शख्स होता है जो उस प्रॉपर्टी का रेंट पे करता है, उस प्रॉपर्टी को पे करने का अंडरटेकिंग